वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट लेक्चर नंबर 39 में, ये हमारा लेक्चर नंबर 40 है। लेक्चर नंबर 40 में अब नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो लेक्चर नंबर आपको 39 था, उसमें मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का पार्ट आपको फिनिश किया था विथ न्यूमेरिकल्स। कुछ हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे और वो पार्ट खत्म किया था। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अलग से, एनसीईआरटी के कुछ आपको न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शंस में दोबारा। तो देखते हैं, और भी जो चैप्टर्स हैं उनके भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर आपको 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ पार्ट डिलीट किए गए हैं, लेकिन आपको मोस्टली पार्ट इसमें है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला जो हेडिंग हम डालते हैं ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जैसा कि हम नाम से हमें पता चल रहा है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, लिसन केयरफुली, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, तो आपको तीसरा थर्ड डायरेक्शन आता है जिसमें कि आपको एक वेव्स जनरेट होता है, जिसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सोर्स होता है वो ऑलवेज एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल्स होगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नॉट वैलिड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, ये वैलिड नहीं होता है हमारा किसके लिए, जो हमारे न्यूट्रल पार्टिकल्स है, जैसे न्यूट्रॉन। या हम बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो इसमें अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, अगर स्टैटिक चार्ज पार्टिकल है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, तब भी हमारा ये आपको वैलिड नहीं होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सोर्स हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड या आपको ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डेफिनेशंस पहले हम लिखते हैं, डायग्राम्स के बारे में देखते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या। तो लिखिएगा, राइट डाउन। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डेफिनेशंस को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज एंड विच प्रोपगेट्स, प्रोपगेट्स मतलब मूव करता है, प्रोपगेट्स थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ, यानी दोनों ये परपेंडिकुलर होगा, और जो टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, और जो वेव का प्रोपगेशन है वो भी आपको परपेंडिकुलर होगा। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीन एक्सिस में आपको तीनों वेव के बारे में बात करेंगे। एक तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी तरफ होगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन यानी डायरेक्शन। तो यहां पर हमने कहा सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा वेव्स है जो जनरेट होता है बेसिकली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक दूसरे से होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उन दोनों के भी परपेंडिकुलर होता है। इट मींस ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम इसको डायग्रामेटिक वे में अगर हम समझना चाहें तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर डायरेक्शन अगर निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्शन के लिए अगर हम देखना चाहेंगे डायरेक्शन ऑफ वेव, अगर हम देखना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन हम दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो हम अगर देखना चाहते हैं तो ये c का डायरेक्शन अगर देखना चाहेंगे, अब हम बात करेंगे E क्रॉस B, यानी इट मींस अगर हम देखना चाहें जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन आएगा। इसमें अगर डायरेक्शन की हम अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी सी जो हम बात करते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये जो हम कहते हैं ये वेव यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ये स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक
फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं, जैसा कि पहले भी मैंने बोला अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दो वेक्टर्स है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो डायरेक्शन आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट आएगा। ये जो फॉर्मूला है केवल और केवल डायरेक्शन के लिए है। डन। तो यहां से हम बात करना चाहेंगे तो E क्रॉस B से हमने देखा C, इसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इसकी स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ के बराबर होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन हमारा डिसाइड होता है। तो एक मैंने एक्स एक्सिस और एक मैंने वाई एक्सिस, ये आपको इस तरह से बात करेंगे। ये हमारा इस डायरेक्शन पे y हो गया और इस डायरेक्शन पे हमारा x हो गया। डन। और बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी अबव हम बात कर सकते हैं, यानी इस बोर्ड के ऊपर अबव द सरफेस। अगर मैं बात करूं x एक्सिस में ऐसे और y एक्सिस में अगर हम बात करना चाहें, x एक्सिस और y एक्सिस की बात हम करना चाहेंगे तो y एक्सिस में ऊपर और नीचे यानी x एक्सिस में इस तरफ, y एक्सिस में ऊपर एंड नीचे, और हम बात करेंगे z एक्सिस में अबव एंड बिलो। तो इस तरह से तीन एक्सिस में ऑसिलेशन आपको होता है। अब किसका किसका कैसे कैसे होता तो उसमें देखते हैं। लेट हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि अगर मैं इस एक्सिस में देखना चाहूं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दिया है आपको डायरेक्शन, हम देखना चाहेंगे तो E हमने बोला है y एक्सिस में। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनके लूप्स जो ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि लूप्स इनकी हाइट ऑलमोस्ट एक जैसी रखें। डन। इनके लूप्स की हाइट अप्रोक्सीमेट एक जैसे रखें। तो इसमें हम देखना चाह रहे थे तो हमने आपको कहा ये इस एक्सिस में ऐसा, ऐसा हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y एक्सिस में है। अगर हम देखना चाहेंगे दूसरा, अगर हम देखें ऐसा हमने दिया, तो ये जो हम बात करेंगे ये हमारा है। मान लेते हैं अगर हमने ऐसा दिखाने की कोशिश की है यानी इस एक्सिस में, तो अगर मैं इस एक्सिस को मानूं B, इस एक्सिस में हमने माना E, और ये जो हमारा है y था वो x था, और ये हम बात करेंगे z। तीन एक्सेस आपको मिले हैं। तो मैंने आपको कहा B में, और इसे भी हम दिखाना चाहे तो इस तरफ, इसे दिखाना चाहे ऐसा। तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा इस डायरेक्शन से, इस आपको डायग्राम से ये पता चला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम दे रहे हैं प्लस y एक्सिस में, मैंने कहा प्लस y एक्सिस में, तो हम बात करना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड अगर है प्लस z एक्सिस में। डन। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी EMW यानी C का डायरेक्शन जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा आपको x एक्सिस में, प्लस x एक्सिस में। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत इजी वे में समझ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किधर है हम राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में ऊपर की तरफ, और हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड यानी अबव द सरफेस। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के ऊपर वाले एक्सिस में, और मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड आपको z एक्सिस में है। तो ये थंब किधर गया,
आपके यानी इट मींस राइट हैंड साइड पे यानी एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस में। ये हमारा जो मेथड था, इसमें आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझाया है और इसमें आपको मैंने डिफाइन किया है, इसमें डायग्राम बताया, इसके डायरेक्शंस का फॉर्मूला बताया है और यहाँ पर डायरेक्शन आपको करना बताया कि क्या होगा। इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन हो सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। डन। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके हम न्यूमेरिकल्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। डन। यहां तक नोट कर लिया हो तो इसे हम रब करके फिर आगे चलेंगे हम। डन। ओके है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये हमारा था, इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्वेश्चंस बनता है, बट उसके बेसिस पे हम अगर देखना चाहें कहीं पर भी तो एक इक्वेशन है फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर हमने न्यूमेरिकल के लिए कहा, इसे इक्वेशन के फॉर्म में मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या पॉसिबल है यहाँ पर, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि कहीं पर भी लिखा हमने ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट, और हम बात करेंगे साइन, साइन के बाद हम बात करेंगे यहाँ ओमेगा टी भी आएगा और के एक्स भी आएगा। तो अगर हम बात करना चाहेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी हम बात करना चाहेंगे, पहले आपको ओमेगा टी लिख दे, बाद में के एक्स लिख देंगे। इस तरह से हम अगर बात करना चाहें तो ये हमारा आपको पॉसिबल है। तो इसमें से क्या क्या है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या फॉर्मूलेज हम इसमें लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहें तो उसी तरह से अगर मैं बी के बारे में अगर लिखना चाहूंगा, बी के बारे में अगर लिखना चाहेंगे, मान लेते हैं बी जेड है और बी नॉट और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, जैसे इस फॉर्मूले से ही लेते हैं, ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड इन जेड एक्सिस। डन। तो हम बात करना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में है, जेड एक्सिस में। ये हमारा मैग्नीट्यूड बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, और यहां पर अगर आपको पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम बात करेंगे आपको बी इन प्लस जेड एक्सिस, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां जो इंडिकेट करता है एक्स, एक्स इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एक्स एक्सिस। ये अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंडिकेट करेगा ई एम डब्ल्यू इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से समझिएगा, अगर बीच में माइनस है ओमेगा टी से पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एक्स एक्सिस तो बता रहा था, लेकिन एक्स में भी पॉजिटिव एक्स है, अगर यहां माइनस है, अगर यहां प्लस होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंडिकेट करता वो माइनस एक्स एक्सिस में। ध्यान से समझिएगा। ओमेगा इक्वल्स टू अगर हम बात करना चाहें, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी बात करेंगे, या हम बात करेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। टी हमारा टाइम पीरियड, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी। तो हम इसे जो बात करते हैं ओमेगा, ओमेगा जो बेसिकली हम अगर देखना चाहते हैं तो ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो हमने आपको क्या लिखा, हम इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं या वेलोसिटी। ये हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है।
यहां तक क्लियर है। एक यहां टर्म आता है के। के को बेसिकली हम बात करते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। के को यहां पर हम बात करते हैं कि हमारा है प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। जैसे कि आपको यहां पर मैंने ओमेगा बताया, तो उसी तरह से हम यहां पर एक टर्म यूज करेंगे। सी हमारा है स्पीड ऑफ लाइट, सी हमारा है स्पीड ऑफ लाइट, और ये होता है न्यू लैम्डा। इसमें जो हम बात करेंगे, लैम्डा हमारा है वेवलेंथ। लैम्डा को क्या बोल रहा है? लैम्डा हम बात करेंगे वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का रेडिएशन आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मिलेगा। तो हम बात करेंगे C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा की बात कर रहे थे यहां पे हम। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है सबको याद है। स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा होता है ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चैप्टर इजी है, आराम से आपको 2 लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। तो ओमेगा हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताया है, और आपको यहाँ पर जो मैंने सी बोला है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यूज होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट के इक्वल्स टू होता है ओमेगा अपॉन सी। ओमेगा अपॉन सी यानी ओमेगा को हमने 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और इसको हमने न्यू इंटू लैम्डा लिखा है। अगर मैं इसको कट करना चाहूं तो ये हमारा न्यू एंड न्यू कैंसिल, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो आप के को क्या लिख सकते हैं? के का जो फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल इजी वे में आपको सॉल्व हो जाता है। तो आप इसे, और यहां पर अगर मैं प्लस कर दूं, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर रेड पेन से कर रहा हूं, अगर बीच में मैंने प्लस कर दिया तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि ये इंडिकेट करेगा, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर बोला जाए तो आप लिखेंगे EMW इन माइनस एक्स एक्सिस। क्यों हमने कहा? इस प्लस के कारण। अगर माइनस होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अगर बीच में प्लस है तो आपको माइनस एक्स एक्सिस में। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट बहुत इजी है और इसके बेसिस पे आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, कई बार डायरेक्शंस के केसेस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको डायरेक्शन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दिया है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को दिया है मैंने इस तरफ, ठीक है। अब देखना हमें क्रॉस किधर से किधर करना है, E क्रॉस B, तो मैं E से B की तरफ लेकर आऊंगा, तो थंब किधर गया? Z एक्सिस में। तो ये मैंने आपको कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स X एक्सिस में, ये मैंने कहा है Y एक्सिस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी EMW जो आएगा, क्रॉस हम ऐसा लेते हैं, तो EMW आएगा प्लस Z एक्सिस में। ऐसा इजी वे में कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैंने आपको दिया है, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात कर लूं माइनस Z एक्सिस, ध्यान समझिएगा, माइनस Z एक्सिस, और अगर हम देखना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ले लेते हैं प्लस Y एक्सिस में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किधर जाएगा? ध्यान समझिएगा, E हमारा इस आपको Z एक्सिस में यानी आपको बोर्ड के अंदर है, और B हमारा आपको Y एक्सिस में। तो इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो थंब कहां आ रहा है? राइट हैंड साइड पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारा होगा प्लस X एक्सिस में। ये बहुत आसान था और ऐसे ही बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिए, और आपको समझ ना आए तो मुझे बेझिझक पूछ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे थे हम, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इससे आगे हम चलते एक क्वेश्चन के फॉर्म में चेक करते हैं कि हमारा कितना हमने इसको आकलन किया, कितना हमने समझा। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये मार्क्स आपको लगभग 3 का होता है, इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें बेसिकली, और ये चैप्टर ही 3 मार्क्स का। कई बार आपको केवल ये न्यूमेरिकल ही पूछ करके आपको फिनिश कर देगा इस चैप्टर में, और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो इसलिए वो जो न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछते हैं वो क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम एक क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, बी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, बी y इक्वल्स टू है
क्वेश्चन हमारा है मैग्नेटिक फील्ड बी वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁷। ये हम बात करेंगे, ये वैल्यूज बी नॉट है, यानी वैल्यूज हम बात करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻7 है, और साइन -7 और साइन में हमारा जो है kx माइनस ओमेगा टी वाला पार्ट होगा। वैसे ही हम बात करें 0.5 इंटू 10⁻3 0.5 इंटू 10⁻3 x प्लस हमने दे दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव है बीच में, और प्लस हमने लिखा है 1.5 इंटू 10⁻11 1.5 इंटू 10⁻11 टी, और बाहर में टी जो बाहर वाला है कैपिटल टी वो टेस्ला है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, टाइम पीरियड से कंफ्यूज मत होना, लास्ट में जो हम यूज करते हैं वो यूनिट होता है। तो हमने टी आपको दे दिया, टेस्ला के लिए बात करेंगे तो टी हमारा था, स्मॉल टी हमारा ओमेगा टी वाला पार्ट है। इसने पूछा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव और राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट जो है, व्हाट इज द wavelength and frequency of the wave, और सेकंड पार्ट है write down the equation for इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसने इक्वेशन पूछा है, क्या होगा, आपको राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पार्ट को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखते सॉल्व करते हैं। तो बी जो हमारा पार्ट है, यानी इसे हम कोरिलेट करते हैं, बी वाई इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी की बात करते हैं। तो यहाँ जो हमारा है वेवलेंथ जो हम बात करेंगे वो के वाले पार्ट में हमने 2 अपॉन लैम्डा लिखा था, तो 2 अपॉन लैम्डा, तो वहां से आपको वेवलेंथ आ सकता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी 2 न्यू, वहां से फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है। तो यहां से अगर देखना चाहें के इक्वल्स टू, ये हमारा है 2 अपॉन लैम्डा, और ये था हमारा 0.5 इंटू 10⁻3, ऐसा है। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो आपको लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय के, यानी अगर हम देखना चाहें इजी वे में, आपको 2 की वैल्यूज भी यहाँ पर हम पाई कितना होता है 22/7 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 22/7 यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या नहीं तो 3.14 हम यूज कर सकते हैं, इसको अगर पुट करना चाहे तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 इंटू 22/7 या 3.14 डिवाइडेड बाय के की वैल्यूज 0.5 इंटू 10⁻3। इसको अगर देखना चाहें तो ये कैलकुलेट करके लेकर आते हैं, 0.5 से 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 को हम आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 4 3 12, यानी आपको जो कैलकुलेट होकर के आएगा यहाँ पर वैल्यूज, ये आपको 2 यानी आपको समथिंग इसी के आसपास आएगा। तो आंसर होगा 1.26 इंटू 10⁻², 1.26 इंटू 10⁻²। ये मीटर में है। अगर मैं मीटर को चेंज करना चाहूं सेंटीमीटर में, तो आप 100 से क्या करेंगे, मीटर को अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.26 सेंटीमीटर। नीड नहीं है, आप मीटर में भी छोड़ सकते हैं। हमने वेवलेंथ निकाल लिया, एक आंसर हमारा यहाँ पर मिला। दूसरा हम अगर बात करना चाहते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, सबको दिखाई दे रहा होगा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारा न्यू से हम बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर हमारा है न्यू, तो हम देखते हैं यहाँ पर, यानी ओमेगा हमारा था, ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा हमने यहाँ लिखा है 1.5 इंटू 10⁻11। ओके, तो यहाँ अगर देखें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी को अगर रखें उसको नीचे कर दें, 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 इंटू
3.14। ये 1.5 से आपको अगर 3.14 अप्रोक्सीमेट अगर देखना चाहें तो 2 टाइम्स में कैंसिल, और नीचे भी 2 और एक और 2 आ गया, यानी 1.4, यानी नीचे अगर देखना चाहें 1.4 इंटू 10⁻⁴ हम बात करेंगे 11। ये जो आपके वैल्यूज हम कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी के लेकर के आते हैं, ये आपको आ जाएगा 23.9, 20 कैलकुलेट करके लेकर आएंगे 23.9 इंटू 10⁻⁻⁹ की बात करते हैं, माइनस या प्लस 10⁻⁻, हम यहाँ पर 9 की बात करते हैं, इतनी आपको फ्रीक्वेंसी होगी +9। ये आपका है, तो इसे हमने कहा 23 पॉइंट, कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, फाइंड आउट कीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। 23.9 इंटू 10⁻⁴ आपको 9 की बात करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन हो गया, जो फर्स्ट पार्ट हम बात करेंगे उसका कैलकुलेशन हो गया। मैं सेकेंड पार्ट के कैलकुलेशन में चलूं। सेकेंड पार्ट के कैलकुलेशन में हम अगर बात करना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा ये फॉर्मूला, अगर हमें E और B और हमने कहा C, इसके साथ रिलेशन अगर निकालना है, ध्यान से समझिएगा, तो एक फॉर्मूला जैसे कि आप याद रखते हैं, तो आपने कहा था जैसे कि हम डिस्कस करें तो कैटेगरी सिस्टम अगर देखते हैं रिजर्वेशन में, जनरल कैटेगरीज, ओबीसी कैटेगरीज, तो इसी तरह से हमने एक कैटेगरीज बना दिया है ईबीसी कैटेगरीज। तो आपको याद रखना है E इक्वल्स टू BC। ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करेंगे, ये कौन किस चीज के लिए यूज करेंगे, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करेंगे हम, जो भी कैलकुलेशन बात करते हैं फॉर न्यूमेरिकल। अगर हम न्यूमेरिकल के लिए बात करेंगे, E इक्वल्स टू BC, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, यहां से हम कैलकुलेट इजी वे में कर सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू B0 इंटू C की हम बात करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, E0 इज इक्वल्स टू B0 इंटू C, E इक्वल्स टू BC। आपको उससे याद रह सकता है कि आपको ये न्यूमेरिकल के लिए हमने बात किया था, और हमने वहां पर जो बोला था डायरेक्शन के लिए C इज इक्वल्स टू E क्रॉस B, दोनों पार्ट को ध्यान में रखिएगा। ये कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला हम बात करते हैं, वो सिंपली डायरेक्शन के लिए बात था, वो क्रॉस प्रोडक्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं E इक्वल्स टू B इंटू C, तो E हमारा, यानी आपको इस वाले में B गिवन है, तो हमें E कैलकुलेट करना है। E फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखना चाहें तो B हमारा क्या गिवन है, B0 को देखिए, B0 हमारा है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ की हम बात करते हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷। साथ में हम अगर देखना चाहें C स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸। अगर ये पूरा फाइंड आउट अगर करके देखते हैं, तो ये 10⁻⁷ और 10⁸, इसमें से एक ये 10 रह जाएगा, और 2 इंटू आपको 3, यानी हम बात करेंगे 60, और E0 की वैल्यूज अगर हम देखना चाहेंगे न्यूटन पर कूलम्ब हम बात कर सकते थे, ये यूनिट था, या वोल्ट हम बात कर सकते हैं पर मीटर, दोनों हमारा वैलिड है। तो इसमें हम अगर देखना चाहेंगे तो ये हमारा आएगा E इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट पर मीटर, यानी तो 60 न्यूटन पर कूलम्ब की बात करें। लेकिन ये तो हमारा E0 आया है, ये क्या मिला हमें, ये हम केवल E0 की बात कर रहे हैं। अब E0 तो आ गया, हम इस इक्वेशन में पुट तो करना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो डायरेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले हम हमारा क्या क्या पॉसिबल है। B अगर हम देखना चाहते हैं, B किस डायरेक्शन में है, यहां पर पॉजिटिव है, यानी कुछ भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। B हमारा y एक्सिस में, यानी किस एक्सिस में, प्लस y एक्सिस। अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो वो हमारा प्लस y एक्सिस में आया। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हम देखना चाहेंगे तो वो हमारा आएगा x एक्सिस में। कौन से डायरेक्शन में, x एक्सिस में, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आएगा, बीच में प्लस है तो -x एक्सिस में। लेकिन यहाँ पर हम E की बात करते हैं, E हमारा कैसे फाइंड आउट होगा, तो मैंने आपको बताया था E क्रॉस B, ध्यान से समझिएगा, E क्रॉस B, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा है -x में, तो हमने x माइनस की तरफ कर लिया।
बी हमारा है आपको माइनस वाई एक्सिस में, बी को हमने वाई एक्सिस में, तो ई हमारा किधर जाएगा, ई हमारा किधर जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। बी हमने कहा माइनस आपको वाई एक्सिस में नीचे की तरफ, और हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माइनस एक्स की तरफ, तो ई हमारा जो जाएगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी माइनस जेड में जाएगा। तो इसे हम अगर लिखना चाहेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं माइनस जेड एक्सिस। डन। तो माइनस जेड एक्सिस में, तो अब हम इक्वेशन को इजी वे में हम पुट कर सकते हैं, ई देयरफॉर लिख सकते हैं ई जेड इक्वल्स टू, अगर माइनस है तो माइनस है तो हम इस माइनस को हम सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे, तो E नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी, यहाँ से हमने E का मैग्नीट्यूड आपको निकाल दिया। और जैसे E नॉट और बी नॉट बात करते हैं, ये पिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज बात करते हैं, मैग्नीट्यूड बात करते हैं बेसिकली। तो B अगर y एक्सिस में है, ये मैंने यहाँ से देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको माइनस एक्स एक्सिस में है क्योंकि बीच में प्लस था, ओके। तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर माइनस एक्स में है तो ई हमारा किस एक्सिस में आएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, और ये जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा आपको थंब हमारा इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन माइनस एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड हमारा आपको किधर होगा, ये हमारा है बी एक्सिस में, ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात करना चाहूंगा, अगर मैं इसको भी मिटा दूं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर इंडिकेट कर रहा है, आपको हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर वाई एक्सिस में, ध्यान समझे। तो बी हमारा अगर वाई एक्सिस में है पॉजिटिव, तो हम देखें ई कहां से आएगा, ये पीछे से आएगा और यहाँ पर रुकेगा, ध्यान समझिएगा। ये हम बात करेंगे, ये हमारा जेड एक्सिस से आएगा और यहाँ पर आके रुकेगा, तो इट मींस इधर, तो यहाँ पर जो माइनस लिखा था उसको प्लस कर लीजिएगा, तो ये आपका प्लस जेड एक्सिस में होगा। अच्छा, प्लस जेड एक्सिस की अगर हम बात करना चाहें तो प्लस जेड एक्सिस में होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा इक्वेशन आप लिख देंगे। तो ये आपको ई नॉट यानी 60, और फिर साइन से ये पूरी वैल्यूज एज इट इज आप यहाँ पर डाल दीजिए। जेड एक्सिस में पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा, माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, ध्यान से। अच्छा, इसमें अगर हम देखना चाहेंगे एज इट इज कॉपी पेस्ट, तो साइन वाला पार्ट और 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस हम बात करेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू t, और ये होगा चाहे मैं न्यूटन पर कूलम बात करूं या वोल्ट पर मीटर बात करूं, दोनों लिख देते हैं। ऊपर जैसे न्यूटन पर कूलम हमने कहा था, यहाँ पर वोल्ट पर मीटर, दोनों वैलिड है। तो ये आपका पार्ट जो न्यूमेरिकल का पार्ट था, ये आपका यहाँ पर फिनिश हुआ। तो इसके आगे हम नेक्स्ट आपको टॉपिक देखते हैं, तो ये पहले आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, न्यूमेरिकल का पार्ट हमने क्लियर आपको वे में समझ लिया। अब जस्ट इसके पार्ट हम देखते हैं अगला पार्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जैसा कि हमने इसमें देखा है अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको कि उनके डायरेक्शंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल आर परपेंडिकुलर। इस कारण से हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारा उसका ट्रांसवर्स नेचर में होता है। नोट डाल के जस्ट उसके आगे लिखिएगा, नोट डाल करके अगर हम लिखना चाहते हैं तो नोट डाल के लिख लीजिएगा उसमें कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, in an electromagnetic waves, बोथ में कौन कौन, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे कि ये फील्ड आर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पे है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, यानी हम बात करें ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी हम बात करेंगे खुद भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है, यानी हम बात कर सकते हैं दैट इज electromagnetic waves are transverse in nature, that is EMW are transverse in nature, यानी इससे हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अब बेसिकली अगर हम बात करना चाहेंगे, फिर हमने एक और स्टार देकर के लिखा है, यानी सोर्स ऑफ EMW, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा एक्सिलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर सोर्स बात करूंगा तो आपको एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होता है। डन, यहां तक हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालेंगे हम इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जस्ट इसके बाद की हेडिंग डालते हैं हम इसमें अगली हेडिंग डालते हैं, आगे हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज। बात करते हैं क्या है प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। इसमें से 6-7 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेटिक भी है, तो इन दोनों के कंबाइंड से जो वेव्स बनाए उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या पॉसिबल है, 8-10 प्रॉपर्टीज है आपको, लेकिन हम इसमें से 6-7 इंपॉर्टेंट वे में हम लिखेंगे। तो हम बात करेंगे, पहला जो है हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड होता है एक्सेलरेटेड चार्जेस से, और इसके लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके प्रोपगेशन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय accelerated charged particles and they do not require any material medium for their propagation। मतलब इनके मूवमेंट के लिए कि कोई भी आपको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये जो हमारा है प्रोड्यूस्ड होगा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स के कारण ही। डन, सेकंड पॉइंट हम लिखना चाहते हैं प्रॉपर्टीज में, हम अगर देखना चाहेंगे ये हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपको सिंपली आपको कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी हमारा होता है, वो भी आपको परपेंडिकुलर होता है, हेंस आपको ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये आपको वही जो लाइन मैंने नोट डाल के लिखवाया था, ये लिख सकते हैं E एंड B आर परपेंडिकुलर टू each other and as well as perpendicular to direction of electromagnetic waves, hence
EMW are transverse in nature। तीसरा, और यहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या बात कर रहे थे? डायरेक्शन निकालने के लिए अगर मैं बात करूंगा, डायरेक्शन अगर निकालना है तो किस से, यानी C इज इक्वल्स टू E क्रॉस B, यानी हम C से हम अगर निकालना चाहते हैं C इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन, तो ये हमारा डायरेक्शन फॉर हम बात करेंगे फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला हमारा चलता है, E से हम क्रॉस करेंगे B तक चलेंगे। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है ऑसिलेशन ऑफ E एंड B आर इन द सेम फेज। अगर हम तीसरा पार्ट अगर लिखना चाहेंगे, लिखेंगे द ऑसिलेशन ऑफ E and B are in the same phase। सेम फेज में ऑसिलेशन होता है। नेक्स्ट अगर मैं चौथे पॉइंट्स की अगर बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रेवल करता है फ्री स्पेस में, वो हमारा विथ सेम स्पीड, यानी हम बात करना चाहेंगे EMW जो हम बात करते हैं, आपको प्रोपगेट्स इन फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम भी बात कर सकते हैं, इन फ्री स्पेस विथ सेम वेलोसिटी, यानी C इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम अगर लिखना चाहेंगे तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है सेम उसी वेलोसिटी से सारे आपको प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन है, मैंने कहा प्रोपगेट्स इन द फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस विथ सेम वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम बात करेंगे, ये वेव्स एक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल में पूरा का पूरा विजिबल पार्ट आएगा, आपको गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट है। तो इस तरह से अगर हम देखना चाहेंगे तो यानी आपको सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम में बात करेंगे, इनकी स्पीड आपको सेम होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मीडियम चेंज होने पे आपको लैम्डा चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी तब भी कांस्टेंट होगा, तो हमारा यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम देखना चाहेंगे एम्पलीट्यूड, अगर देखना चाहेंगे यानी एम्पलीट्यूड रेशियो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पे 4 के बाद 5, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ E एंड B आर, तो ये जो हमारा होगा, जैसे कि हमने कहा E0 इज इक्वल्स टू B0 इंटू C। इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब ये हमारा मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इस फॉर्मूले से हमारा चलेगा, यानी आप C इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E0 अपॉन B0। यहां तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करना चाहते हैं तो आगे देखते हैं, इसमें हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है हमारा, बेसिकली मैग्नेटिक एनर्जी और आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों का, यानी एनर्जी डेंसिटी का आपको सम भी होता है। अगला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट और लीनियर मोमेंटम, जो कि आपको लीनियर मोमेंटम, यानी मोमेंटम में भी आपको जो बात करें मोमेंटम का भी फॉर्मूला हम इजी वे में देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, वहां से भी हम देख सकते हैं, यानी आपको मोमेंटम में भी ट्रांसफर होता है, मोमेंटम में भी एक्सचेंज होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम देखते हैं आगे, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो है
ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी आर नॉट डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट, नॉट यहां लिखते, छूट गए, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ये आपको डिफ्लेक्शन शो नहीं करता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। यानी अगर हम देखना चाहें एक आधा पॉइंट्स और है, यानी 7वां पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल PLE, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स के सुपरपोजिशन आपको प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यहां पर हम देखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज ज्यादा होती है ना। तो लास्ट पॉइंट अगर हम देखना चाहते हैं, अगर हम 8वां पार्ट देखना चाहेंगे, ई नॉट जो है जनरली बड़ा होता है बी नॉट से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आपको ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर बात करना चाहेंगे रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, यानी E is greater than, much greater than B naught, hence electric field in EMW is responsible for ऑप्टिकल इफेक्ट पे यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये था आपका प्रिंसिपल, जो हमने यहाँ पर 8 पॉइंट्स लिखवाया है, ये आपका प्रिंसिपल है। इसमें हम अगर देखना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा प्रिंसिपल्स और जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सारी चीजें बताई गई। इसमें और भी हमारे कुछ टॉपिक्स और भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम अगली क्लास में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, और लगभग अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आपको लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको उसको पूरा सम अप कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। तो उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर आपको 7 के बाद, या आपको 8 के बाद आपको 9 स्टार्ट हो सकता है, यानी सेकंड बुक में हम एंटर कर चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी एंटर कर सकते हैं अगले लेक्चर में। तो हम देखते हैं अगले लेक्चर में फिर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंटिन्यू करेंगे। आप आराम से एंजॉय करते रहिए, बिना स्ट्रेस के फिजिक्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, आज की क्लास के लिए इतने ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।